फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज खुशी कुचेरिया और इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। So, in this video ना we are going to understand only one part, okay, only one part of the chapter 6 of Companies Act 2013, and also we are going to see one section of this particular act. Now I will be uploading all the lectures on this chapter, ठीक है, on this only YouTube channel. But before that, what you guys have to do is watch this lecture, and if you like the technique of me teaching this chapter, then please comment down below, and after that I'll be making further videos of this particular चैप्टर. ओके, नाउ अभी हमारा पढ़ने का ये कैसे होना चाहिए, कैसे होगा इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, कैसे होगा हम लोग. ठीक है, पहले तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स. आप एक बार उसको ओवरव्यू लीजिए कि मैंने किस तरीके से चार्ट्स में कन्वर्ट करके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए. अभी क्या करना है आपको, ये जो पर्टिकुलर पिक्टोरियल मेमोरीज हमने बनाई है, ये जो पर्टिकुलर पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन हमने इस चैप्टर का किया है, आपको इस तरीके से याद रखना होगा. ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना होगा. अभी इसको याद करने के पहले ना मैं आपको पहले ना मॉड्यूल पे ले जाती हूँ. ठीक है, मॉड्यूल जो हमारी है ICAI की जो मॉड्यूल है ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, उसके ऊपर मैं आपको ले जाती हूँ और उसके बाद आपको फिर मेरे नोट्स बताती हूँ. अब सबसे पहले हम ना पढ़ेंगे सेक्शन को. हम आज कौन से सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको कौन सा सेक्शन याद करना है आज मेरे साथ इस वीडियो में, इज सेक्शन नंबर 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हिच सेज ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज. ठीक है, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज. पहले एक सिंपल रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. क्लॉज ए क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज. इट शैल बी ड्यूटी ऑफ अ कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन. ठीक है, अभी ये जो है ना मेरा वो चल नहीं रहा है. आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट वर्किंग. आई डोंट नो व्हाई. ओके, आई विल सी. बट आपको क्या करना है, आपको ना कुछ चीजों को हाईलाइट करना था मुझे. ओके, एनीवेज आपको मैं बाद में मैं आपको बताती हूँ कौन सी चीजों को हाईलाइट करना है, फिर मैं आपको मेरे नोट्स से बताऊंगी. ठीक है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन इंडिया. ओके, दिस within or outside India on its property or asset or any of its undertakings, whether tangible or intangible or otherwise, and situated in or outside India to register the particulars of this charge. Thus, charge may be created within India or outside India. The subject matter of the charge, for example, the property or asset or any of the company's undertakings, may be situated within India or outside India. The property or asset charge may be tangible asset such as land and building. It may be intangible asset. ठीक है, it can be debentures, it can be shares, it can be intangible asset, it can be tangible asset. ठीक है, अभी ये जो पूरा हमने पढ़ा ना, ये हो सके आपको भी समझ में ना आए, पर अब मैं आपको बताती हूँ किसको कैसे पढ़ना है. क्लॉज ए क्या बोलता है? क्लॉज ए ऑफ द कंपनीज ऑफ सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, ये भी हम जानेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि एनी एसेट. ठीक है, एनी एसेट वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. ठीक है, ये दो चीजें. कोई भी एसेट अगर इंडिया में है या फिर आउटसाइड इंडिया में है. ठीक है, और वो एसेट कौन सी हो सकती है? वो एसेट हो सकती है आइदर tangible asset, either intangible asset, or it can be either shares or debentures of the company. ठीक है, क्या बोल रहा है? एनी एसेट. अभी ये लाइन को आप समझो, मैंने ये इस चार्ट से मैं इस लाइन को फ्रेम करने वाली हूँ. ठीक है, इस चार्ट से मैं क्या करने वाली हूँ, लाइन को फ्रेम करने वाली हूँ. आपको अब समझना है मैं क्या बोल रही हूँ. कोई अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 77 says about duties to register the charge. Now clause A क्या बोलता है?
any asset situated within India or outside India. It can be either tangible asset or intangible asset, or it can be either shares or debentures of the company. ठीक है, ये बोलता है हमारा क्लॉज ए। अब ये क्या बोलता है कि जो चार्ज है ना, इस चार्ज को आपको क्या करना है पता है? इस चार्ज को क्या करना है पता है? इस चार्ज को आपको करना है रजिस्टर। ये जो सिचुएशंस में चार्ज है वो विद इन इंडिया हो सकती है, आउटसाइड इंडिया हो सकती है, वो टेंजिबल एसेट हो सकती है, वो इंटेंजिबल एसेट हो सकती है, वो शेयर्स हो सकता है, वो डिबेंचर हो सकता है। ये जो चार्ज, ये जो एसेट्स है ना, ये एसेट्स को है, ओके एक सेकेंड, ये एसेट्स को क्या है? ये एसेट्स को है, अरे पीछे क्यों नहीं जा रहा? हाँ, ये एसेट्स को क्या है? इस एसेट्स के जो पर्टिकुलर्स है ना, एक सेकेंड, इस एसेट्स के जो पर्टिकुलर, ये इस एसेट्स के जो पर्टिकुलर्स है ना, पर्टिकुलर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट जो हमने ऊपर डिस्क्राइब की, जो एसेट हमारी कंपनी जहाँ पे सिचुएटेड है उस कंपनी के कंट्री में भी है, या फिर आउटसाइड कंट्री, मतलब इंडिया में है तो इंडिया में भी है, या फिर आउटसाइड इंडिया भी हमारी कोई एसेट है, वो एसेट हमारी गुडविल हो सकती है, कॉपीराइट हो सकती है जिसे हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट, वो एसेट हमारी हो सकती है बिल्डिंग, वो एसेट हमारी हो सकती है मशीनरी जैसे बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट, या फिर वो एसेट हो सकती है हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स। ये एसेट्स को, इन एसेट्स के पर्टिकुलर्स को, अब ये पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है? इन एसेट्स के, इन एसेट्स के, इन एसेट्स के डिटेल्स को, पर्टिकुलर्स मतलब इन एसेट्स के पर्टिकुलर डिटेल्स को हमको करना होता है रजिस्टर। अभी ये होता है दो फॉर्म में रजिस्टर, दो फॉर्म, फॉर्म नंबर CHG1 एंड फॉर्म नंबर CHG9। बहुत इजीली आप याद कर सकते हो इस पर्टिकुलर चार्ट से, ठीक है, बहुत इजीली। ये जो पर्टिकुलर चार्जेस है, इन पर्टिकुलर चार्जेस को आप दो फॉर्म में रजिस्टर करोगे। कैसे? अगर वो जो पर्टिकुलर चार्ज है, वो जो पर्टिकुलर चार्ज है वो आपका अदर देन डिबेंचर्स है, तो आप डालोगे उसको CHG1 में। अदर देन डिबेंचर्स जो असेट्स है उसको डालोगे CHG1 में, और जो डिबेंचर्स है उनको डालोगे CHG9 में। वेरी इजी, वेरी इजी। क्या है? एक बार रिवाइज क्या है वो? एनी एसेट whether in India or outside India, this assets includes tangible assets, intangible assets, shares और debentures of the company। ठीक है, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया एक पॉइंट। अब आप दूसरे लाइन में आओगे, ठीक है, दूसरे, और उसके आगे लिख देना हैज टू रजिस्टर देयर चार्जेस। नाउ particulars of this charges stated above should be registered with the ROC in form number CHG1 and in form number CHG9। CHG1 में ब्रैकेट में लिख देना अदर देन डिबेंचर्स, और CHG9 में लिख देना विद डिबेंचर्स। ऐसा इंप्रेशन पड़ने वाला है ना पेपर चेकर के माइंडसेट पर कि आपको इतना डिटेल में पता है, तो इतना डिटेल में पढ़ने के लिए हमने ऐसे अलोकेट किया है, ठीक है, पॉइंट्स को। अभी क्या करना है? इन पर्टिकुलर ऑफ चार्जेस को विद अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इनके जो पर्टिकुलर जो इनके होंगे, इनके जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे आपके पास, उन डॉक्यूमेंटेशन को विद अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है उन्हें। विद अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यूली, ये जो लाइंस जो इसमें लिखी है आपने पहले ही देखा, ठीक है, आपने ये देखा, इसमें बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। हमने क्या किया है? ये बहुत कुछ लिखने वाले पैराग्राफ को हमने क्या किया है? हमने किया है कन्वर्ट इनटू दिस सिंपल चार्ट। सो आपको क्या करना है? एटलीस्ट ये जो है ना, ये वर्ड्स, ये जो की वर्ड्स है ना, एटलीस्ट आपको ये याद रखना है। सो व्हाट आर दे सेइंग इज विद कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इट शुड बी ड्यूली साइंड बाय बोथ। कौन से दो लोग? एक तो कंपनी जिसने अपने असेट्स को रखा है गिरवी, और दूसरा जो चार्ज होल्डर है जिसके पास रखा है। ये दोनों से होना चाहिए वो साइंड, ड्यूली साइंड, ठीक है। एंड दिस असेट्स शुड बी filed with the ROC within a period of 30 days with the prescribed fees। अब आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं इधर। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो? कि अगर कंपनी ने, अभी एक ऐसी कंपनी ABC Limited, this company has not registered their charges within 30 days।
So now what are the particular provisions which will be attracted to this company? अगर कंपनी ने 30 डेज के अंदर चार्ज को नहीं रजिस्टर कराए तो अब कंपनी क्या कर सकती है? पता है इसका सिंपल आंसर क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या है पता है? अगर ऐसा कोई सिचुएशन कंपनी ने किया है जिसमें कंपनी ने इस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया 30 डेज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसे लिखना है क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी क्या करेगी? कंपनी सेम प्रोसीजर फॉलो करेगी, बट कंपनी को सिर्फ एक प्रोविजन अप्लाई होगा। वो क्या होगा कि कंपनी को देनी पड़ेगी एडिशनल फीस। कंपनी को देनी पड़ेगी क्या? एडिशनल फीस। बियॉन्ड 30 डेज अगर कंपनी को लग जाता है चार्ज को रजिस्टर कराने, बट विद इन 300 डेज, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी रजिस्टर तो भी करा सकती है बट कंपनी हैज टू पे एडिशनल फीस। 1-2 मिनट में इस सेक्शन को रिकैप करते हैं। आई होप I have made this section very very easy to you guys because it is a easy section यार guys, come on, ठीक है, it is a easy section। क्या बोल रहा है सेक्शन? 2 मिनट के अंदर आप मेरे साथ रिवाइज करो, इसको लिख के ले लो। मैं 1 मिनट में आप इस सेक्शन को ना ये कराती हूँ रूम। अच्छा, एक बार अच्छे से हाईलाइट करते, कलर्स यूज करना, कलर से इम्पैक्ट पड़ता है। मैं हाईलाइट कराती हूँ, उसके बाद आप लिखना, ठीक है। एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। अगर हर कंपनी की ड्यूटी है टू रजिस्टर द चार्ज विद आरओसी, this charge will be applied on assets of the company. This assets includes what? This assets includes tangible assets. It includes intangible assets, and it also includes shares and debentures of the company. Now these three can either be within India, or it also can be outside India. This assets which are satisfying these conditions should be registered with the ROC. Now particulars of this charges, एक second, क्या है? हाँ, particulars of this charges will be filed with the ROC in 2 forms. First form is for other than debentures, which is form number CHG1, ठीक है, and second or CHG9 if the asset is a debenture of the company, ठीक है। Now this assets will be the particulars of this following assets will be filed in 2 forms. First CHG1 and CHG2. No, sorry, CHG9. And these 2 forms will be submitted to ROC with a copy of instrument duly signed by both company and shareholders, filed with ROC within a period of 30 days and with a prescribed fees. And if at all this registration of charge goes, we do not register it within 30 days and within 300 days, it can be beyond 30 days but within 300 days with additional fees. It can be also registered within 300 days but with the additional fees. This is all about section number 77, ठीक है। अब आपको एक बार आपको जो करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको जो करना है आप कर लीजिए इसके साथ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड अगेन। हाँ, आपको क्या करना है आप कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना, पॉज करके आप कर लीजिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको करना है नोट डाउन, और इसी सेंस में इसको याद करना है। आई एम गारंटिंग यू गाइस कि इसको ऐसे लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये सेक्शन पूरा कवर होता है। अभी आपको एक बार पढ़ के देख लेना है तो आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। देयर इज नो इश्यू इन इट। एक सेकेंड, ठीक है। अभी इसके आगे अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको ये चैप्टर के बारे में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको प्लीज, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऐसे कवर अप किया है, ये भी बहुत इजीली पॉइंट्स को इवेल्युएट करता है एक्चुअली।
तो अगर आपको चाहिए, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ यार अच्छा है पढ़ाने का टेक्निक, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आगे भी इसके वीडियोस बना के दूंगी। पॉइंट 1, पॉइंट 2 आपको है ना ऐसे कंपनी, आपको एग्जाम में बैठ के ऐसे ये चार्ट्स को इमेजिन करके पॉइंट्स लिखना है। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 6, ठीक है। एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, एंड मेक श्योर यू ऑल्सो कमेंट रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी कुचेरिया और इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं।